बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन अकबर बाबर की। और उनका दावा सामने आया है और उसके साथ साथ आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि अकबर बाबर साहब जो है वो पीटीआई के साथ वो किस तरह चलते रहे और उनके साथ क्या क्या होता रहा, पीटीआई के साथ क्या क्या वो करते रहे। ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। अभी तो जिक्र करते हैं जी, उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक अपने दरीना साथी के जरिए उन तक पैगाम पहुंचाया है और उन्होंने कहा कि जेल से रिहाई के बाद वो अकबर बाबर के घर जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश यही है कि पार्टी के जो दरीना कारकुन हैं, जो साथी हैं, उनको वापस पार्टी में शामिल किया जाए। ये खान साहब के हवाले से उन्होंने दावा किया है। अब देखते हैं कि ये दावा कितना सच्चा साबित होता है। बहरहाल आने वाले वक्तों में ये बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको एक तफसील बताऊंगा कि क्या अकबर बाबर साहब जो हैं वो पीटीआई में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। वापस क्यों नहीं आ सकते उसके बारे में बताता हूँ कि अकबर बाबर साहब 2014 में जो सबसे बड़ा मसला जो था पार्टी फॉरेन फंड केस के हवाले से, ये एक लंबा केस था। किसने किया था? ये अकबर बाबर साहब ने किया था और ये तकरीबन 8 साल केस चला। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त अकबर बाबर साहब लेके गए और उसके बाद जिस तरह पीटीआई को नुकसान उठाना पड़ा, वो उसका जिम्मेदार तो पीटीआई अकबर बाबर को ठहराती है। और उसके अलावा तो अब देखना यह है कि पीटीआई जो है इस हवाले से क्या रद्द अमल देती है। बहरहाल ये जो पार्टी फंडिंग केस के हवाले से जो चीज़ें सामने आई, केस 2014 में चला, केस चलते 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 फिर जनाब ये केस आया और इलेक्शन कमीशन ने इसकी स्क्रूटनी की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और तहकीकात की। 96 समातें हुई और आखिरकार 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जो है वो सुना दिया और पार्टी को शो का नोटिस जारी किया। और जो क्योंकि जो रकम थी वो भी उन्होंने जो है जब्त कर ली। और उसके अलावा ये फैसला पीटीआई के लिए एक बड़ा सियासी जो है धचका साबित हुआ था। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे अकबर बाबर साहब थे। और उस वक्त ये भी कहा जाता रहा था कि अकबर बाबर साहब जो हैं वो किसी के इशारे पे चल रहे हैं और किसी के इशारे पे सब मुबैना तौर पर ये सारा काम कर रहे हैं। तो अब उनका दावा कहाँ तक सच साबित होता है, ये भी जो है वो बड़ा एक सवालिया निशान है। अच्छा, दावे की बात अगर की जाए कि इमरान खान साहब की उनको सुलह हो रही है, तो अकबर बाबर साहब ने जब से इमरान खान साहब 3 साल से जेल में हैं, उनकी तरफ से वैसे कोई मजम्मत बयान अगर किसी की नज़र से गुजरा हो तो वो भी सामने लाया जा सकता है। बहरहाल मैंने सर्च की कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा कि अकबर बाबर की तरफ से कोई इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, जो जो जेल में है, उनकी मजम्मत की गई, तो मुझे वो नज़र नहीं आया। फिर मैंने सर्च लिखा कि अकबर बाबर की इमरान खान की बहनों से रब्ता और इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो है वो उन्होंने उस पर बात की हो, लेकिन मुझे भी इमरान खान साहब की बहनों से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई रब्ते का कोई ज़रिया या कोई उनकी अकबर बाबर साहब की चीज़ मुझे नहीं मिली। फिर ना उनके बेटों से टेलीफोन पर कोई बातचीत का कोई वो रिकॉर्ड मिला। तो इस हवाले से देखा जाए तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वो जब रिहा होंगे तो उनको ये सिर्फ याद सताएगी कि वो अकबर बाबर साहब के घर जाएंगे और उनसे मुलाकातें करेंगे। उनको शाह महमूद कुरैशी भूल जाएंगे, उनको यास्मीन राशिद भूल जाएंगी, उनको एजाज चौधरी भूल जाएंगे, उनको जो है दीगर जो पार्टी रहनुमा खवातीन जेलों में पड़ी हुई हैं, कई कारकुन हैं वो जानों से हाथ धो बैठे हैं, कई जख्मी हुए जेलों में गए, उन सब को भूल के खान साहब इधर चले जाएंगे। वैसे है तो सवालिया निशान। बहरहाल देखते हैं जी, खान साहब वो क्या क्या इसको यू टर्न समझेंगे कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया। अब खान साहब जो है वो सब चीज़ें जो है वो देखेंगे। अब जेल में वो किसी की एक्सेस तो है नहीं वहाँ, और ना उनकी बहनों की मुलाकातों की जो है वो बात हो रही है, होने दी जा रही है। कितने तकरीबन 9-10 महीने हो गए कोई मुलाकातें नहीं हो रही, तो वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं यहाँ जो नया कट्टा खोला हुआ है। अच्छा, दूसरा जो फैसला पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को
जो है चैलेंज, अदालत में चैलेंज किया और इसमें भी अकबर बाबर को फरीक बनने की इजाज़त दी गई। और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में उन्हें इस मुकदमे में बाकायदा फरीक बनने की जो है वो इजाज़त दी। अच्छा, पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात हुए, वो कब हुए? वो दिसंबर 2023 में हुए। पीटीआई जो है उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए और उसके बाद बैरिस्टर गोहर जो हैं वो उसके चेयरमैन मुंतखब हो गए पीटीआई के। तो उसके बाद अकबर बाबर ने इंतखाबात को चैलेंज किया और उसके साथ क्या क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और उनका मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन शफाफ तरीके से नहीं हुए और पार्टी कारकुनों को इंतखाबी जो अमल है उसमें मुनासिब मौका उनको नहीं दिया गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कानून और पार्टी आइन के मुताबिक ना होने के बुनियाद पर मुस्तरद किया और उन्होंने मुतालबा किया कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी उस वक्त तक रोका जाए जब तक पार्टी आइन और कानून के मुताबिक शफाफ इंतखाबात जो है वो न कराए। इसके नतीजे में पीटीआई अपना इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार ना रख सकी। अब ये जब पीटीआई के साथ इतना कुछ एक शख्स करता है तो फिर वो दावा भी करता है और उस दावे के बाद बात समझ आती है कि बात कहाँ तक जो है वो जा सकती है, क्योंकि पीटीआई वो तमाम मामलात जो है वो कारकुन किस तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अकबर बाबर साहब जो है वो अपना दावा जो है कर रहे हैं कि खान साहब ने पैगाम भेजा है। 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको बरकरार रखा और 2023 के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन भी लड़ने दिया। आज़ाद हसीयत में बेचारे इलेक्शन लड़े, फिर उनकी सीटें भी नहीं मिली और सारा सबके सामने है। इस सारी जो गुत्थी जो है ख़राब हुई है, जो सारा सिलसिला पीछे कौन था? अकबर बाबर जो है वो इसमें शामिल थे और पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से ये जो बुरहान पैदा हुआ इसमें वो नुमाया रहे और मार्च 2024 को एक बार फिर इंटर पार्टी इंतखाबात को उन्होंने चैलेंज किया। अच्छा, लेकिन कहानी ये अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मार्च 2024 में पीटीआई ने दोबारा जो है पार्टी इंतखाबात करवाए और इस मरतबा भी अकबर बाबर ने इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 2 अलग अलग दरखास्तें जो है दी और पीटीआई के नए इंटर पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया। अच्छा, ये हो गया जनाब। फिर उन्होंने इंतखाबी अमल पर सवालात भी उठाए और उसके अलावा 2014 ममनुआ फंड केस, 2023 में इंटर पार्टी इंतखाबात, 2024 में दोबारा होने वाले इंटर पार्टी इंतखाबात और अब 2026 में नया मोड़ आ गया कि जनाब अब आते हैं आज की ये जो खबर है। इस हवाले से ये खबर हम दी तो आसिफ बशीर चौधरी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने खबर दी है और उनके मुताबिक जो है इमरान खान से उनके एक दरीना दोस्त हैं, उन्होंने जनाब अकबर बाबर ने उसकी तस्दीक की है कि उन्होंने अब भी वो जेल में हैं दोस्त, और जेल में होने के बावजूद उन तक ये बात पहुंच गई है। अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या होता है क्या नहीं। बहरहाल ये जो पैगाम रसानी का क्या ये हम कह सकते हैं कि पीटीआई को रीसेट किया जा रहा है, तो इमरान खान साहब जो है रीसेट करेंगे। जो मौजूदा, अगर खान साहब जल्दी बाहर आ जाते हैं तो मौजूदा जो पार्टी की आदत जो जेलों में बैठी हुई है, जो दर बदर हुई हुई है, पार्टी तितर बितर हुई हुई है, तो क्या ये हो सकता है? मेरी ज़ाती राय में तो ऐसा मुश्किल होगा। तो उसके अलावा उससे पहले भी जो फवाद चौधरी साहब और दीगर जो सिंध से कुछ अरकान थे साहबका, उन्होंने कोशिश भी की थी कि किसी तरह पार्टी में दोबारा इन हुआ जाए और पार्टी पे जो है थोड़ा सा वो काम शाम किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब ये दूसरा मरहला शुरू हुआ है पार्टी के हवाले से। अब देखना ये है कि इस बयान के बाद पीटीआई अपना क्या रद्द-ए-अमल देती है और आगे चल के क्या इमरान खान साहब जो हैं रिहा होते हैं तो वो अगर वहाँ जाते हैं तो फिर खबर जो है 100% दुरुस्त मानेंगे, सावधान है, मानना ही पड़ेगी। लेकिन जो पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है इस अरसे में 2014 से लेके अब तक, वो मैंने आपके सबके सामने रखा है। सवाल आप पे है कि क्या इन तमाम सूरत हाल के बाद भी कोई गुंजाइश बचती है इस हवाले से? मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।